हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। पिछले वाले क्लास में हमने बात किया था न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन के बारे में, उसका एक ओवरव्यू दिया था। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। स्टेप्स क्या क्या है वो आपको मैंने थोड़ा सा बताया था पिछले वाले क्लास में। स्टेप्स है न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन का जो पहला स्टेप है वो है हमारा इम्पल्स आना, इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स आएगा तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो सेल में प्रेजेंट है उसका एक्सोसाइटोसिस होगा। वेसिकल का जो वेसिकल में प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर उसका एक्सोसाइटोसिस होगा। मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो अगर इम्पल्स यहाँ से आया तो कैल्शियम आयन यहाँ से परमेबल होगा और यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस होगा, वेसिकल का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो होगा क्या, एक्सोसाइटोसिस। देन क्या होगा, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होगा, ट्रांसमीटर रिलीज होगा। देन क्या होगा, देन होगा हमारा जो ट्रांसमीटर है वो पोस्ट जंक्शनल जो न्यूरॉन है वहां पर काम करेगा। मतलब एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन। 5 में क्या होगा, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी होगा। मतलब कि यहाँ पर आएगा फिर काम करेगा। पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी होगा। 6 में क्या होगा, हमारा जो मैंने क्या बोला था, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका टर्मिनेशन, एक्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा। एक्शन का टर्मिनेशन किस तरह से होता है, एक्शन का टर्मिनेशन हमारा होता है पहले वो हो सकता है मतलब वहां पर काम करेगा। मतलब जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है वहां पर काम करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और क्या हो सकता है, वो मेटाबोलाइज हो सकता है, मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट आउट हो सकता है। और क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारा रीअपटेक। यही था हमारा पूरा मैकेनिज्म, यही था हमारा पूरा हुआ स्टेप। अब यहाँ पर स्टेप्स जो है यही हमको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। इम्पल्स कंडक्शन, एक्सोसाइटोसिस स्टेप्स को फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। इम्पल्स कंडक्शन, एक्सोसाइटोसिस, ट्रांसमीटर रिलीज, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन, पोस्ट जंक्शनल न्यूरोनल एक्टिविटी, देन एक्शन ट्रांसमिशन। एक्शन ट्रांसमिशन पे हमारा रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है, हमारा मेटाबॉलिज्म हो सकता है, हमारा रीअपटेक हो सकता है। यही सारे पॉइंट है। अब हम आते हैं, अगर न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से तरह के होते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर है वो 2 तरह के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारा 2 तरह के। एक हो सकता है हमारा एक्साइटेटरी और एक हो सकता है हमारा इनहिबिटरी। मतलब एक हमारा काम को एक्साइटमेंट देगा, मतलब एक हमारा काम को एक्साइटेड करेगा और एक हमारा काम को इनहिबिट करेगा। 2 तरह के हो सकता है।
वो दो तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो दो तरह के न्यूरॉन में प्रेजेंट हो सकता है। एक हो सकता है हमारा जो, अगर मानिए इस जो मैंने जो ड्रॉ किया है इसमें अगर ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये दोनों ही हमारा प्री साइनेप्टिक है, ठीक है, ये दोनों ही हमारा प्री साइनेप्टिक है। और ये जो हमारा न्यूरॉन है, ये जो हमारा न्यूरॉन है ये पोस्ट साइनेप्टिक है, ठीक है। ये हमारा अगर प्री साइनेप्टिक है, पोस्ट, ये दोनों प्री साइनेप्टिक है और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। अब हमें जाना पड़ेगा कुछ जो हमारा था लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के कुछ कॉन्सेप्ट में हमको जाना पड़ेगा। वहां पर क्या था, हमने क्या बोला था लिगेंड गेटेड आयन चैनल को अगर हम रिकॉल करें, उसमें मैंने बोला था कि हमारा जो न्यूरॉन्स मतलब कि हमारा जो सेल्स होता है उसका एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है जो रहता है 70 मिलीवोल्ट, और हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है पोटेशियम आयन और सेल के बाहर प्रेजेंट होता है हमारा सोडियम आयन, और हमारा सेल पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ होता है। सेल के बाहर में पॉजिटिव आयंस रहते हैं और यही हमारा रेस्टिंग जो मतलब रेस्टिंग कंडीशन का कंडीशन में सेल का कंडीशन होता है। रेस्टिंग के टाइम पे हमारा सेल का कंडीशन कुछ ऐसा होता है। अब क्या होता है, अगर मानिए कि कोई भी स्टिमुलाई आया, कोई भी इंपल्स आया, हमारा यहाँ पर मानिए कि न्यूरॉन्स भी तो सेल्स ही है ना, न्यूरॉन्स भी तो हमारा कुछ सेल्स ही होते हैं। तो न्यूरॉन्स पे अगर इंपल्स आया, इंपल्स मतलब कि स्टिमुलाई अगर मानते हैं, स्टिमुलाई अगर आया तो ये क्या करेगा, हमारा जो सोडियम आयंस है इसको अंदर लेके आएगा। अगर सोडियम आयन अंदर आता है तो हमारा सेल्स में क्या होता है, हमारा सेल्स में होता है, मैंने क्या बोला था, डीपोलराइजेशन। अगर डीपोलराइजेशन होता है तो हमारा सेल क्या होता है, एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड मतलब हमारा सेल में जो काम होता है, मतलब हमारा सेल काम करने लगता है, हमारा सेल को एक्साइटेड किया जाता है। ऐसे ही अगर हमारा जो पोस्ट मतलब प्री जंक्शनल जो न्यूरॉन्स है, अगर यहाँ पर हमारा जो सोडियम आयंस हमारा वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है, मतलब सोडियम आयंस नहीं, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी, अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारा वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है और हमारा जो स्टिमुलाई है वो क्या करता है, हमारा जो यहाँ पर इंपल्स लाता है, और इंपल्स लाके क्या करता है, हमारा जो यहाँ का सेल है ना, ये सेल्स का मतलब कि परमिएबिलिटी जो है उसको बढ़ा देता है। उसको बढ़ा के हमारा जो कैल्शियम आयन को का इन्फ्लक्स कराता है, मैंने इन्फ्लक्स और इफ्लक्स बोला था, इन्फ्लक्स कराता है मतलब अंदर घुसाता है, इन्फ्लक्स कराता है, और हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है कैल्शियम आयन और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स कराता है, और हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ से रिलीज करवाता है, और यहाँ पर हमारा जो सोडियम आयन यहाँ पर लाता है। और क्या होता है, हमारा जो पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन है वो एक्साइटेड होता है। अब एक्साइटेड तो हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड को कैसे हम कम कर सकते हैं, हमारा आता है इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट। फिर से वही कॉन्सेप्ट लाते हैं, अगर हमारा यहाँ पर सेल रेस्टिंग मतलब कि बहुत ही एक्साइटेड हो गया, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन क्या करता है, हमारा सेल को हाइपरपोलराइज्ड करता है। हाइपरपोलराइज्ड करेगा तो क्या होगा, हमारा सेल पे होगा क्या, मतलब हमारा सेल रेस्ट की तरफ आएगा, मतलब फिर से नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा। तो हमारा यहाँ पर भी अगर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है,
यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, हमारा यहाँ पर सोडियम आयन का जो इन्फ्यूजन है पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन्स पे उसको बढ़ाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारा जो क्लोरीन आयन का इन्फ्यूजन है पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन पे उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर भी कैल्शियम आयन आएगा, मतलब कि कैल्शियम आयन आके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा और यहाँ पर क्लोरीन आयन को इन्फ्यूज करेगा। तो ये दोनों तरह के हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक होता है अगर ये हमारा सोडियम आयन इन्फ्यूज कर रहा है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारा होगा क्या, एक्साइटेटरी। और अगर ये हमारा क्लोरीन आयन को इन्फ्यूज कर रहा है तो ये होगा हमारा इनहिबिटरी, हेबिटेटरी। ठीक है, कहां पर हमारा जो डिपोलराइजेशन होता है कितना मिलीवोल्ट पे, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। 20 मिलीवोल्ट पे आ जाता है, प्लस 20 मिलीवोल्ट पे आ जाता है 70 माइनस 70 मिलीवोल्ट से। और रिपोलराइजेशन में हमारा माइनस 90 मिलीवोल्ट पे आ जाता है। वो मतलब कि रिपोलराइजेशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस 90 मिलीवोल्ट पे आ जाता है। और हमारा एक पोटेंशियल रहता है माइनस 55 मिलीवोल्ट, जिसमें हमारा एक्शन शुरू होना स्टार्ट, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इनहिबिटरी है तो इसको हम कहते हैं आईपीएसपी और इसको हम कहते हैं ईपीएसपी। इसका फुल फॉर्म है, आईपीएसपी का फुल फॉर्म है इनहिबिटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। और इसको हम क्या करते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। क्यों साइनेप्टिक, क्योंकि ये साइनेप्स है, हमको पता है ये इनहिबिटरी है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इसलिए इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक, मतलब कि ये पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो ऐसे करके हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन पे। यही है हमारा जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन का एक ओवरव्यू। इसको बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज जो बातें हैं उसको क्लियर कर ले। अगर आपको हमारा जो आज का क्लास, आपका आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लग रहा है तो हमारा जो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए।